हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको एक कॉन्टिनेंट कराऊंगी, ठीक है, विद मैप। मैं आपको पूरा मैप में एक एक चीज़ दिखाऊंगी उस कॉन्टिनेंट की। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी जो मैप है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग वो 7 के 7 कॉन्टिनेंट कौन से हैं तो एक बार उस पर नज़र डाल ली जाए। तो सबसे पहले आप सबको पता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका, सेकंड नंबर पर अफ्रीका। थर्ड नंबर पर आएगा उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पर दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर पर आता है अंटार्कटिका, 6 नंबर पर यूरोप और 7 और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है हमारी पृथ्वी पर। और अब इन 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे। तो वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है भाई आपका सहारा, वो है हमारा अफ्रीका, ठीक है। आज की क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरा डिटेल से देखेंगे। वर्ल्ड के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर है यूरोप, ये है आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ रहा है। और यहाँ से पड़ता है एशिया, ये है यूरोप इधर वाला, ठीक है, ये यूरोप है और ये है एशिया। और इसके नीचे जो आपको ये वाली बाउंड्री दिख रही है ना, ये वाली जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, यही है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आज की क्लास में हम इसी को ही पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोकेशन की बात करो, यहाँ पर अगर हम लोकेशन देखते हैं कि क्या लोकेशन पड़ेगी, कैसे क्या रहेगी चीज़ें, अगर इस चीज़ की बात की जाए तो लोकेशन देखें तो जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? इसके नॉर्थ में यूरोप। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। इसके नॉर्थ में यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और यूरोप कॉन्टिनेंट से ये आपकी यहाँ पर है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसे मेडिटेरियन सी की भी कहा जाता है, यानी कुंजी भी कहा जाता है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा है अफ्रीका और यूरोप आपस में। यहाँ पर रेड सी आ जाता है, रेड सी, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट की ओर कह सकते हो रेड सी। और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी को हिंदी में भूमध्य सागर और रेड सी को लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को आपस में एक छोटी सी नहर के द्वारा जोड़ा गया है, सुएज नहर। ये सारी नॉर्थ की बात कर रही हूँ मैं। अफ्रीका के नॉर्थ में क्या क्या है? यूरोप कॉन्टिनेंट है, भूमध्य सागर है, सुएज नहर है, आपकी रेड सी है। अब इधर बात करें अगर वेस्ट के हिस्से की ओर, यानी ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। देखो ये लिखा हुआ भी है अटलांटिक ओशियन, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन सी सीमा बनाता है? वेस्ट। कौन सी? वेस्ट, यानी पश्चिमी। अब पूर्व की ओर बात करते हैं। पूर्व की ओर बात करें यानी ईस्ट की ओर, तो कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ रहा है भाई? इंडियन। कौन सा? इंडियन कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, सॉरी इंडियन ओशियन है, कॉन्टिनेंट नहीं, ओशियन यानी महासागर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट की ओर पड़ता है इंडियन ओशियन। साउथ की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ की ओर हमारा पड़ेगा अंटार्कटिका, ठीक है। साउथ की ओर यहाँ पर साउथर्न ओशियन भी कहते हैं जिसे, देखो ये लिखा हुआ है, ये पूरा साउथ में फैला हुआ है साउथर्न ओशियन, यही है बिल्कुल सेम। तो ओशियन की बात कर ली आपने, सी देख लिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों ओर हमने देख लिया कि क्या क्या है। उत्तर में मेडिटेरियन सी, रेड सी, सुएज नहर। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट, और उत्तर पूर्व की ओर एशिया कॉन्टिनेंट, और पश्चिम की ओर पड़ता है अटलांटिक ओशियन, और पूर्व की ओर पड़ता है आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और साउथ की ओर साउथर्न ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन। ये तो ओशियन की बात हो गई, सी की बात हो गई। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले हम करेंगे कंट्रीज़। मैं आपको कंट्रीज़ बताऊंगी इसकी कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम कंट्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये जो पूरी बाउंड्री आप अभी मैंने आपको वर्ल्ड के मैप में दिखाई थी, ये है अफ्रीका। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका एक महाद्वीप है और इसमें अलग अलग कंट्रीज़ है काफ़ी, ठीक है। तो अफ्रीका की कंट्रीज़ को हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्री है, तकरीबन सारी देख लेंगे, छोटी मोटी भी बहुत सारी है, उनको अवॉइड कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट है उनको हम सारियों को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर पड़ती है ये जो आपको ये वाली जो दिख रही है कंट्री, इजिप्ट। कौन सी कंट्री है? इजिप्ट कंट्री है, मिस्र भी कहते हैं, इजिप्ट मिस्र। यहाँ पर है लीबिया है ये कंट्री, लीबिया।
और लीबिया के बाद ये है, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ट्यूनीशिया, लीबिया, और ये रहेगी आपकी ट्यूनीशिया, ये जो दिख रही है अफ्रीका की ट्यूनीशिया, लीबिया के साइड में ट्यूनीशिया के साइड में अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ठीक है, ये तीनों। और इसके साइड में आ जाती है मोरक्को, ठीक है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन तीनों ही कंट्री में अफ्रीका का प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत, जो आगे पढ़ाने वाली मैं, वो इसी में ही आता है, इन तीनों कंट्रीज़ में ही फैला हुआ है, अफ्रीका का मेन पर्वत है। अब वेस्ट की ओर आ जाते हैं, अफ्रीका के वेस्ट की ओर कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ये है वेस्टर्न सहारा, मारूतानिया, माली, गिनी, ठीक है, गिनी, बुर्किना फासो, और यहाँ पर ये पड़ेगी लिबेरिया, टोंगो कंट्री, घाना। देखो ये सारी कंट्रीज है ना, टोंगो कंट्री, घाना कंट्री, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, इन सब में से ही 0 डिग्री, जिसे आप प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हो ना, प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री समय रेखा वर्ल्ड की, वो अफ्रीका की इन कंट्रियों से गुजरती है। अल्जीरिया से, माली से, देखो ये कट वाली लाइन आपको दिख भी रही होगी, और यही है हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टांगो, ठीक है, इन्हीं सभी कंट्रीज से आपकी गुजरती है कौन सी लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। अब आगे चलते हैं, ये है आपकी सीरिया लोइन, इसी तरीके के सेनेगल कंट्री ये रही, सीरिया लोइन कंट्री। अब इधर देखते हैं मिडल पार्ट में, तो यहाँ पर आती है नाइगर कंट्री, ऊपर लीबिया है जो मैंने आपको बता दी, नाइगर से नीचे आती है नाइजीरिया, बेनिन कंट्री, ये ग्रीन कलर की है, बेनिन कंट्री। अब नाइजीरिया से साउथ में आती है कैमरून कंट्री, कैमरून के साइड में आती है कौन सी, चाड कंट्री, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें भी कवरअप हो जाएं। चाड की साइड में है सूडान, आपका इजिप्ट के बिल्कुल नीचे है सूडान, और सूडान के बिल्कुल नीचे है साउथ सूडान, यानी सूडान 2 पार्ट हो गए सूडान के, सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। चाड के नीचे आती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अब इसमें आगे आती है, हमने पढ़ ली है डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कांगो, जायरे, ठीक है, कांगो के बिल्कुल साइड में। अब इसके बाद ये आती है आपकी एरिट्रिया कंट्री। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो ये है इथोपिया, जिसे अफ्रीका का आप ये कह सकते हो श्रिंक कहते हैं, इथोपिया को अफ्रीका का श्रिंक भी कहते हैं, रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं इथोपिया को, रूफ ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की छत के नाम से भी फेमस है इथोपिया कंट्री। और ये है छोटी सी कंट्री जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये तो तीनों कंट्री हैं। इनकी शेप को ध्यान से देखो, ये जो इनकी शेप है ये सींग के जैसी है, इसीलिए ये तीनों कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, यानी अफ्रीका के सींग भी इन्हें कहा जाता है। इथोपिया के नीचे आती है केनिया, अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया अफ्रीका में ही है और केनिया कंट्री में पड़ती है, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका माउंट केनिया, नाम क्या है, माउंट केनिया, आगे दिखाऊंगी भी। अब केनिया के साइड में युगांडा से नीचे आते हैं तंजानिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका तंजानिया में पड़ती है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। आगे साउथ एरिया की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए जाम्बिया, अंगोला, पहले आती है अंगोला, फिर आती है जाम्बिया, ये है जाम्बिया, और ये आती है आपकी मोजाम्बिक, ठीक है, ये है मोजाम्बिक। और इसके अलावा यहाँ पर आती है साउथ में अगर हम देखें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ये तीनों कंट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन तीनों कंट्री में ही कालाहारी मरुस्थल है, नाबिब डेजर्ट है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गोल्ड एंड डायमंड और गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर गोल्ड की जोहान्सबर्ग
माइन है और आपके किम्बरले माइन है डायमंड की, वो भी साउथ अफ्रीका में। और ये पड़ता है आइलैंड ऑफ अफ्रीका, सबसे बड़ा आइलैंड अफ्रीका का मेडागास्कर आइलैंड। मेडागास्कर जो आइलैंड है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर आइलैंड के बीच जो स्ट्रेट है, जो चैनल है, उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक स्ट्रेट, आपकी जो मर्जी आप कह सकते हो। अब ये तो मैंने आपको मेन कंट्री बता दी। उसके अलावा भी अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका में छोटी छोटी बहुत सारे आइलैंड है जो मैंने मेन आपको बता दिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है अफ्रीका का फिजिकल मैप है ये अफ्रीका का। तो अब थोड़ी सी इस पर भी नज़र डालेंगे, अफ्रीका के फिजिकल मैप में भी अफ्रीका में क्या क्या है। आप सभी जानते हो संसार का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, देखो कोल्ड डेजर्ट नहीं, कोल्ड डेजर्ट इज़ अंटार्कटिका, हॉट डेजर्ट अफ्रीका में ही है। और वो जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है, तो वो डेजर्ट आपका ये रहा, लिखा हुआ है सहारा। ठीक है, डेजर्ट का क्या नाम है, सहारा डेजर्ट, सहारा यहाँ पर है ये सहारा, देखो लिखा हुआ भी है सहारा डेजर्ट। अफ्रीका का सबसे और संसार का भी सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ये सहारा डेजर्ट। ये इसकी कुछ प्लेट्यू भी है, इसके अंदर कुछ आपकी पिक्स भी है सहारा डेजर्ट के अंदर, जैसे तिबेसी सहारा की ही पिक है। इमोकोसी, सहारा की जो हाईएस्ट पिक है वो इमोकोसी है। मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है भाई इमोकोसी, देखो ये रहा इमोकोसी, ये तिबेसी के पास है इमोकोसी। 3415 सहारा डेजर्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहाँ पर है ये लीबिया डेजर्ट। यहाँ पर मैंने आपको कंट्री भी पढ़ाई थी ना, लीबिया कंट्री, तो लीबिया कंट्री में ही है लीबिया डेजर्ट। ठीक है, इतना याद कर लोगे। इमीकोसी को ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें सहारा डेजर्ट के अंदर मैं आपको प्लेट्यू की बात करूँ तो ये पड़ता है एयर प्लेट्यू, अड़हर, ये सारी की सारी कुछ पहाड़ियों के नाम है सहारा डेजर्ट के अंदर। ठीक है, ये आता है टेडमेट प्लेट्यू बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सहारा डेजर्ट है तो भाई उसमें केवल रेत होगी, पठार भी है, पिक्स भी है, चोटियाँ भी हैं और कुछ छोटे छोटे हाइट के कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आती है अहगर माउंटेन, सहारा डेजर्ट के अंदर ही पड़ती है अहगर माउंटेन, और जिसकी पिक आती है टहट पिक। ये है ताऊ तासली प्लेट्यू पठार, यानी ताउट तासली पठारी, सारा सहारा डेजर्ट के अंदर है। ठीक है, हमने टेडमेट प्लेट्यू देखा, एयर प्लेट्यू देखा और टाउट तासली प्लेट्यू देखा। ये तीनों प्लेट्यू आपके किस में पड़ते हैं, सहारा डेजर्ट में। अड़हर माउंटेन कह सकते हो, तिबसी माउंटेन कह सकते हो और अहगर माउंटेन कह सकते हो, ये भी किस में है, सहारा डेजर्ट में। और सहारा डेजर्ट के हाईएस्ट पिक कौन सी रहेगी, इमीकोसी, जो कि मैंने आपको दिखा दी है, दिस इज़ अ इमीकोसी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको सहारा डेजर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अब वैसे तो मैंने डिटेल में आपको अफ्रीका 2-3 वीडियो में अपने चैनल पर करवा रखा है। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर कॉन्टिनेंट सीरीज नामक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप अफ्रीका को बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको केवल दिखा रही हूँ कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पर आता है हमारा एटलस। मैंने आपको बताया था 3 कंट्रियों में पड़ता है एटलस, तीनों कंट्री मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, एटलस माउंटेन जो कि अफ्रीका का प्रमुख पर्वत है माना जाता है, मोड़दार पर्वत है, नवीन पर्वत है अफ्रीका का। माउंट ताउबकल दिखाती हूँ अगर आपको विजिबल हो तो ये है माउंट ताउबकल, मैं लिख देती हूँ माउंट ताउबकल। ये हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन, 4165 इसकी चोटी है। ठीक है, इतनी इसकी हाइट है, तो ये आपको पता चल गया। अब जो ये एटलस है, एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन का भी जो सबसे हाई पार्ट यानी सबसे ऊंचा पार्ट है बिल्कुल मिडल पार्ट में है, और उसके आगे आता है मिडल एटलस, और आगे तो आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आ जाती है जो कि यूरोप प्लस अफ्रीका को आपस में जोड़ती भी है, जिसे की ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर
डेजर्ट पढ़ रहे थे हमने, सहारा डेजर्ट हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा डेजर्ट दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर आता है हमारा कालाहारी डेजर्ट, ये लिखा हुआ है देखो कालाहारी डेजर्ट। ये जो कालाहारी डेजर्ट है ये भी 3 कंट्रियों में आता है, बोत्सवाना में पड़ता है, नामीबिया कंट्री में पड़ता है, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में आ जाता है। 3 कंट्री में फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। अब यहाँ पर आ जाता है एक और डेजर्ट, नामीब डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट भी आपका हॉट डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट आपका कोस्टियल डेजर्ट है। बिल्कुल देखो समुद्र के तट के किनारे पर है, इसलिए कोस्टियल डेजर्ट है, ठीक है। नामीबिया कंट्री में आता है इसका पार्ट, बोत्सवाना में कुछ पार्ट आ जाता है और कुछ साउथ अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो ये है आपका नामीब डेजर्ट। तो 3 ये जो डेजर्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीका के अंदर, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पिक्स में दिखा देती हूँ आपको किसकी, पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट पिक यहाँ मेंशन की हो गई तो माउंट किलिमंजारो है, जो कि आपकी तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया कंट्री में, यहाँ पर आई थिंक इन्होंने शो नहीं की है हाई वैलड में बाबे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया कंट्री में पड़ती है, अफ्रीका की हाईएस्ट पिक माउंट किलिमंजारो। 5895 इसकी मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये है माउंट किलिमंजारो। तो ये आई थिंक आपको याद रखनी होगी, ये पड़ती है आपकी तंजानिया कंट्री में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो ये छोटे छोटे पेम्बा द्वीप, जिंजीबार द्वीप, माफिया द्वीप, आइलैंड तो दुनिया भर के भरे हुए हैं अफ्रीका के चारों ओर बात करें तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट ही कंट्री यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ ये चौड़ी चौड़ी ये फीचर्स में दिख रही होगी कुछ इस तरीके की। ये है संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो कि अफ्रीका में पड़ती है। संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, यहाँ से कुछ यू शेप लेके कुछ इस तरीके से ये आगे जाके ऐसे चली जाती है। कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि अफ्रीका के 2 हिस्से होने ही वाले हैं कुछ सालों में, ये कह सकते हो मिलियन ईयर्स आफ्टर यू कैन सी, कि अफ्रीका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कि इस भ्रंश घाटी की वजह से अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है वो अफ्रीका से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये है संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, सबसे गहरी खाई कह सकते हो, लंबी खाई कह सकते हो आप, जो कि अफ्रीका को कभी ना कभी 2 हिस्सों में तोड़कर रहने वाली है। अब इसके बाद अफ्रीका की भ्रंश घाटी आपने देख ली। अब यहाँ पर आती है लेक विक्टोरिया। दिस इज़ अ लेक विक्टोरिया लेक, जहाँ जिसके नज़दीक से ही आपकी संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी वो भी मिलती है। नील नदी देखो, नील नदी है, यहाँ से आकर ऐसे यहीं से निकलती है नील नदी, इसी के आसपास वाले एरिया से। ये आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये सारा नील नदी है। ब्लू नदी, ब्लू नील, वाइट नील, ये सारी आपस में मिलती हैं, ठीक है। सैनार डैम, वाइट नील डैम, ये सारे डैम भी नील नदी पर बने हुए हैं। ये पूरी नाइल नदी है, संसार की सबसे लंबी नदी, ठीक है, नील नदी। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, और 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है संसार की। 2 नंबर की ताजे पानी की झील है विक्टोरिया झील। उसके अलावा और भी काफ़ी झील है अफ्रीका के अंदर बात करें तो, जैसे अफ्रीका में ये पड़ती है लेक नयासा, ये पड़ती है लेक मालावाई, लेक मालावी और लेक नयासा, लेक टंगोयिका संसार की सबसे लंबी लेक मानी जाती है, लेक टंगानिका, ठीक है। टंगानिका संसार की सबसे लंबी लेक मानी जाती है, यहाँ पर है, ये रही लिखा हुआ है लेक टंगानिका। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लेक हमने देख ली, रिवर हमने नील नदी देखी है। अभी दूसरी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है जो ये आती है भाई आपको जो ग्रीन कलर से दिखी हुई है, दिस इज़ अ कांगो नदी। कांगो जिसका दूसरा नाम जायरे भी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद कांगो नदी। और ठीक है, ये आपकी इस तरीके से कांगो कंट्री में बहती है, और जायरे कंट्री जो रिपब्लिक वाला पार्ट है ना कांगो का, जिसे जायरे भी कहते हैं, तो इनमें ये काफ़ी फैली हुई है कांगो नदी। अब यहाँ पर भी एक रिवर आती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी दिखाते हैं हम आपको। ये है ऑरेंज रिवर, देखो ये लिखा हुआ भी है ऑरेंज, अफ्रीका के साउथ में बहती है ऑरेंज रिवर। यहाँ पर आती है लिम्पोपो नदी, ये देखो लिखा हुआ भी है छोटा सा लिम्पोपो नदी की क्या खासियत है, ये देखोगे ना कट वाली लाइन, ये है आपकी मकर रेखा। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड गुजरते हैं, 0 डिग्री भी, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो तीनों कॉन्टिनेंट इसमें से क्रॉस होते हैं। तो जो ये
ये लिम्पोपो नदी है, यहाँ पर जो ये लिम्पोपो नदी दिख रही है आपको, ये वाली लिम्पोपो जो नदी है, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कट कट वाली लाइन को 2 बार टच कर रही है लिम्पोपो रिवर। ये यहाँ से ऐसे और ऐसे है लिम्पोपो नदी। तो मकर रेखा को संसार की ऐसी कौन सी रिवर है जो 2 बार काटती है? तो राइट आंसर रहेगा लिम्पोपो, जो कि पड़ती है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इससे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आती है हमारी नेक्स्ट नाइजर रिवर। यहाँ पर आती है नाइजर नदी, ठीक है। ये जो आपका नाइजीरिया था तो यहीं से आपकी पड़ती है, नाइगर भी बोलते हैं इसे, नाइजर भी पड़ते हैं, कुछ इस तरीके से बहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है नाइजर नदी, ठीक है। नाइजर नदी ताड़ के तेल की नदी भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताड़ के तेल जो वृक्ष है उनकी काफ़ी प्रधानता है इस एरिया में। ताड़ के तेल की नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। कांगो नदी से आपका क्वेश्चन एक ये बन सकता है, जो कांगो रिवर है ये 0 डिग्री, देखो ये भी कट कट वाली लाइन को 2 बार काट रही है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो रिवर, ठीक है। कांगो रिवर, हमने डेजर्ट देख लिए, हमने अपने माउंटेन्स देख लिए, हाईएस्ट पिक देख ली, रिवर्स देख ली, लेक्स देख ली, जो कि अफ्रीका का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये एक और चीज़ देख लो, यहाँ पर ये पूरा आपका सहारा डेजर्ट आ जाता है। सहारा डेजर्ट से नीचे पड़ता है सहेल वाला डेजर्ट, यानी सहारा जो ऊपर वाला रेतीला पार्ट है और बीच वाला जो ये वाला पार्ट है ये प्लेन एरिया में आ जाता है अफ्रीका का। अब प्लेन एरिया और सहारा डेजर्ट के बीच जो मिक्सअप वाला पार्ट है उसे कहते हैं सहेल। उसे क्या कहते हैं? सहेल, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखोगे, सहेल पार्ट। अब तो आई थिंक यहाँ पर आ जाइए, ये वाला हाईएस्ट टेम्परेचर। अगर अफ्रीका के हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो अफ्रीका का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है अल्जीजिया में है। ये जो जगह पड़ती है लीबिया कंट्री में पड़ेगी, अल्जीजिया जगह। हाईएस्ट टेम्परेचर अफ्रीका का 57.77 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। तो अफ्रीका का हाईएस्ट टेम्परेचर अधिकतर बार पूछा जाता है, हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे आपको पता होना चाहिए, अल्जीजिया में है ये और लीबिया कंट्री में पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर आपसे लोएस्ट टेम्परेचर पूछा जाए तो वो इफ्रेन में पड़ेगा, मोरक्को कंट्री की इफ्रेन नामक जगह पर पड़ता है लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ अफ्रीका। -11.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का मापा गया है। हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल पड़ेगी कैमरून कंट्री में। कैमरून कंट्री में डेबंड छा कुछ ऐसी ही जगह का नाम है, वहाँ पर 10,287 मिलीमीटर पूरे साल की वर्षा मापी गई है कैमरून कंट्री के अंदर। लोएस्ट वर्षा की बात करें तो लोएस्ट वर्षा जो पड़ेगी वो वडी हाल्फा में पड़ेगी। कंट्री रहेगी सूडान कंट्री में जो वडी हाल्फा जगह है वहाँ पर वर्षा जो पूरे साल की है 2.54 मिलीमीटर से भी कम आकी गई है, ठीक है। तो ये वर्षा भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप कुछ सागरीय धाराएं भी देख सकते हो। जैसे देखो ये है 0 डिग्री, जो अफ्रीका को 2 पार्ट्स में बांट रही है। अब 0 डिग्री से जो पानी है वो पहले ऊपर की ओर जाता है और अफ्रीका के साइड में घूमता हुआ वापसी जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये है कनारी की धारा। और कनारी की धारा जो कि ध्रुवों की ओर से आ रही है नीचे, यानी ठंडे इलाकों से आ रही है, तो ये कैसी है? कोल्ड करंट है। कनारी की धारा क्या कहेंगे? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी की धारा एक ठंडी जलधारा है। नीचे आते हुए पानी नीचे बहता है, फिर यहाँ पर गिनी के तट पर इसे गिनी धारा के नाम से जाना जाता है, यानी गिनी करंट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। फिर वापस से आके ये भूमध्य धारा में मिल जाती है, भूमध्य सागरीय धारा में, भूमध्य रेखीय धारा में। साउथ की ओर भी चलती है, यहाँ यहीं से सेम आपकी भूमध्य रेखीय धारा और आगे चली जाती है। और यही दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा नीचे की ओर से आती हुई फिर वापस अफ्रीका के साउथ में यहाँ पर ये आपकी नामीबिया कंट्री है। ऑरेंज वाली कौन सी कंट्री है? नामीबिया कंट्री के तट की ओर ऊपर चलती है। तो यहाँ पर कौन सी धारा के नाम से जानी जाती है? बेगुएला की धारा। और इस बेगुएला की जल धारा के कारण ही यहाँ पर डेजर्ट का निर्माण हुआ है। जो आपका नामीब डेजर्ट है और कालाहारी डेजर्ट है, दोनों डेजर्ट बेगुएला की धारा के कारण ही यहाँ पर बने हैं। और बेगुएला की धारा कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। और वापस से ये पानी आकर समुद्र का दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाता है। तो ये करंट थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो,
तो आपको हाईएस्ट टेम्परेचर पता चल गया, लोएस्ट टेम्परेचर पता चल गया। उसके अलावा हमने रेनफॉल पढ़ ली, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी, ठीक है, यानी कम भी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और करवाने जा रही हूँ मैं आपको, विंड्स ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की हवाएं, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अफ्रीका में ये जो सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका के अंदर जो ये सहारा डेजर्ट है, आपको ये लाइट कलर का दिख रहा है, इस डेजर्ट से बहुत सारी हवाएं हैं जो नॉर्थ की ओर भी चल रही है। देखो ये रेड कलर की आपको नॉर्थ की ओर जाई हुई दिख रही है, ये आपको वेस्ट की ओर चलती हुई दिख रही है, यहाँ से आपकी नॉर्थ की ओर से इधर आ रही है, यहाँ से फिर जा रही है। तो ये सहारा डेजर्ट में बहुत सारी हवा, कहते हैं ना रेगिस्तान है, हवाएं चलेंगी और क्या होगा। तो सहारा डेजर्ट में देखो एक तो आती है यहाँ पर अफ्रीका के जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर जो हवा चलती है उसे कहते हैं सिरोको। भूमध्य सागर से सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो हवाएं चलती है कैसी होगी, सहारा डेजर्ट से चल रही है तो गर्म होगी, गर्म होती है, शुष्क होती है, सिरोको, क्या नाम है इनका, सिरोको पवन। तो एग्जाम में सीधा आएगा, भूमध्य आपके सहारा डेजर्ट से भूमध्य सागर की ओर कौन सी हवाएं चलती है, सिरोको, ठीक है। अब सहारा मरुस्थल से दक्षिण की ओर, सहारा मरुस्थल से दक्षिण की ओर जो हवाएं चलती है उन्हें कहते हैं हरमाटन। क्या नाम है, हरमाटन, हरमाटन हवा, क्या कहेंगे, हरमाटन, ठीक है, हरमाटन हवा। लोकल विंड है ये सारी की सारी, यानी परमानेंट नहीं है, लोकल है, एक पर्टिकुलर किसी सीजन में ही ये चलती हैं। यहाँ पर आती है सेमून, यहाँ पर आपके सेम इजिप्ट है, इजिप्ट कंट्री में यानी मिस्र की ओर से सहारा डेजर्ट की ओर चल रही है सेमून हवा, सेमून लोकल विंड्स। यहाँ पर आपकी ये जो आती है कंट्री, ठीक है, इथोपिया से साइड वाली, यहाँ पर आती है हबूब, कौन सी हवा चलती है, हबूब, आई थिंक ये सूडान है, सूडान, हबूब, हबूब, ये भी सहारा मरुस्थल से चल रही है लाल सागर की ओर। कौन सा सागर आ जाता है यहाँ पर, लाल सागर, तो सहारा मरुस्थल से लाल सागर की ओर चलती है हबूब, ठीक है, सहारा मरुस्थल से लाल सागर की ओर हबूब हवाएं। तो ये सारी की सारी आपकी जो विंड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये है आपकी उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, लौटता हुआ मानसून होता है जो, ठीक है, यहाँ पर पड़ती है आपकी केप डॉक्टर हवाएं, जो कि आपकी साउथ अफ्रीका में चलती हैं समुद्र की ओर से। यहाँ पर आती है दक्षिण पूर्वी ट्रेड व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये दक्षिण पूर्वी सेम वही व्यापारिक पवनें रहेंगी। तो ये सारी, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये परमानेंट विंड्स हैं, यानी लगातार चलने वाली हवाएं हैं। ये उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, ये तो आपकी अगर हम बात करें तो जनवरी विंड्स हैं जो कि जनवरी में चलती है। तो आई थिंक आपको पूरे अफ्रीका में जो भी विंड्स चलती है वो समझ में आ गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे अफ्रीका घुमा ही दिया है वीडियो के अंदर से, आप पूरा अफ्रीका घूम चुके हो। तो यहाँ पर हम अपने अफ्रीका जो है वो कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में भी पढ़ा दी है वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर सब कुछ समझाया था, यहाँ पर मैंने आपको मैपिंग के द्वारा सब कुछ समझा दिया। तो अफ्रीका कंप्लीट होता है। और कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को फ्यूचर में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।